जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, भारत और फ्रांस के बीच एक अहम समझौता हुआ है। न्यू एयर इंडिया एयरबस के बीच 250 एयरक्राफ्ट की डील हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 14 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये डील की है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय एविएशन सेक्टर को अगले 15 साल में 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इस सौदे से टाटा समूह के स्वामित्व वाले एयर इंडिया के लिए 40 A350 चौड़ी बॉडी वाली लंबी दूरी के विमान और 210 नैरो बॉडी वाले विमान शामिल है। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के मुताबिक प्रधानमंत्री एनक्लेव बनाने का रास्ता साफ हो गया है, जिसके साथ ही देश को जल्द नया PM आवास मिल जाएगा। दरअसल केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली सरकार से परियोजना स्थल से 173 पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति मांगी थी, जिसे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से मंजूरी मिल गई है। CM अरविंद केजरीवाल ने मामले में समय पर हस्तक्षेप करके परियोजना को गति देने में मदद की है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे बीच जगह बनाई हुई कि अगर नोटबंदी के बाद चालू हुए नोटों पर अगर कुछ लिखा गया है तो वह नोट नहीं चलेगा। हालांकि बैंक नोट पर कुछ भी लिखने से वह अमान्य नहीं हो जाता। वह भारतीय रिजर्व बैंक लोगों से अपेक्षा करता है कि मुद्रा नोटों पर कुछ भी ना लिखे, क्योंकि इससे नोट खराब लगेंगे और साथ ही उससे नोटों की लाइफ कम होगी। हालांकि यही बड़ी बात है कि अगर आपको 2000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये के नोट मिलते हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है, तो आप उन्हें बिना किसी डर के वैध मान सकते हैं। गुजरात की सत्ता पर 7वीं बार पंचर जीत से काबिज हुई बीजेपी को एक और बड़ी कामयाबी मिली। खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ आनंद के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। आजादी के बाद पहली बार संघ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। बीजेपी विपुल पटेल चेयरमैन और कुछ दिन पूर्व कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कांति भाई सोड़ा परमार के वाइस चेयरमैन चुना गया। खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ आनंद को अमूल डेयरी के तौर पर जाना जाता है। डेयरी के चेयरमैन बने विपुल पटेल खेड़ा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर लगातार प्रदूषण की मार पड़ रही। मुंबई पर प्रदूषण का प्रकोप ऐसा है कि अब मुंबई में लोगों के लिए साफ हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। आर्थिक राजधानी में एयर क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। आज भी मुंबई में एयर क्वालिटी का आंकड़ा 200 के पार है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं आज प्रदूषक PM 2.5 और PM 10 की सघनता क्रमशः 200 और 138 है, जो यह बताता है कि मुंबई में प्रदूषण बेहद अधिक है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा है कि पदभार ग्रहण करने के 11 महीने के भीतर उनकी सरकार ने अब तक 38,135 करोड़ रुपए का निवेश पक्का किया है, जिससे राज्य में 2.43 लाख रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि यह सिर्फ प्री मानसून बौछार और मोहाली में 23 से 24 फरवरी को होने वाले इन्वेस्ट पंजाब समिट के दौरान जल्द ही राज्य में नियमित रूप से बौछार देखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो शिखर सम्मेलन में उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और जर्मनी गए थे। वो राज्य में औद्योगिक विकास की विशाल क्षमता को देखकर आश्चर्यचकित हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा 14 और 15 फरवरी को 2 दिवसीय नागालैंड और मेघालय के दौरे पर रहेंगे, जहां वो चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे। पार्टी के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा है कि सोमवार को यह जानकारी दी। बलूनी ने कहा, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 14 फरवरी से शुरू होने वाले नागालैंड और मेघालय के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। अपनी यात्रा के दौरान नड्डा नागालैंड, मेघालय के लिए संकल्प पत्र जारी करेंगे, सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे, विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकों को अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए, जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल को लेकर के कॉरपोरेशन आपको अपने रोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही उसे एक पहचान दिलाने का मौका दे रहा है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में यहाँ खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो अपने घर में ही रहकर ऑनलाइन सामान बेचती है और कहीं पर दुकान लगा पाना जैसे सड़क उनके लिए संभव नहीं होता, तो इससे वो थोड़ी असहज होती है। ऐसी महिलाओं को एक मुकाम देने के लिए मेट्रो ने पहल की है। महिलाओं भी इससे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसके साथ ही सरकार की लोकल फॉर वोकल थीम को भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे महिलाओं के सपनों को नए पंख मिल रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा युवाओं को एक और रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए मोटरसाइकिल टैक्सी योजना का शुभारंभ 3 साल पहले किया गया था। नैनीताल जिले में अभी तक 187 से ज्यादा युवकों ने इस योजना का लाभ लिया है। वहीं युवक अब मुख्यमंत्री टैक्सी मोटरसाइकिल योजना का लाभ लेकर स्वरोजगार हो रहे हैं। पहले यहाँ युवाओं को नौकरी के लिए पलायन करने को मजबूर होना पड़ता था, मगर अब सरकार की इस योजना के तहत युवा अपने क्षेत्र में रहकर ही खुद को रोजगार से जोड़ रहे हैं।
घर घर तक योग को पहुंचाने के संकल्प के साथ भगत पल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला के प्रांगण में 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान का समापन समारोह संपन्न हुआ। समापन समारोह में 15,000 से अधिक युवा और विद्यार्थियों के जोश व जज्बे ने दिखा दिया है कि आने वाला समय भारत का है और पूरे विश्व को योग के माध्यम से स्वस्थ बनाने के संकल्प को भी भारत ही पूरा करेगा। बीपीएस विश्वविद्यालय में आयोजित इस समापन समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बतौर मुख्यमंत्री तथा पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से योग स्वरूप योग बाबा के द्वारा महाराज जी कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए पधारे। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और माकपा नेता मानिक सरकार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज में वाम कांग्रेस गठबंधन को लेकर बेचैन हो गए। भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार के संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं और त्रिपुरा में लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि दो प्रतिद्वंदियों वर्मा और कांग्रेस ने राज्य में फांसीवादी शासन को समाप्त करने के लिए हाथ मिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 फरवरी को एक चुनावी रैली के दौरान त्रिपुरा में कांग्रेस माकपा गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि दोनों दलों ने केरल में सामान्य कुश्ती के बजाय पूर्वोत्तर राज्य में दोस्ती करना चुना, जो अजीब है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 2 साल पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया था। इसमें तकरीबन 17,000 अपात्र किसानों ने फर्जी तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके लगभग 25 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया था। अब यह फर्जीवाड़ा बढ़कर 43 करोड़ तक पहुंच गया है। 53,000 किसान ने फर्जी तरीके से पंजीयन कराकर ये राशि प्राप्त कर ली। कृषि विभाग ने अपात्र किसानों से वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। रकम वापस नहीं करने पर इन किसानों पर कार्रवाई का खतरा भी मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में नकल विहीन बोर्ड परीक्षाओं को कराने के लिए और नकलचियों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड के इम्तिहान में नकल करने वालों पर योगी सरकार एनएसए लगाएगी, जिसका मतलब यह है कि परीक्षा के दौरान अगर कोई छात्र नकल करता है तो पकड़ा जाता है तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहान 16 फरवरी 2023 से शुरू हो रही है, जिसमें करीब 59 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए शामिल होंगे। सोने की कीमत में गिरावट का दौर फिर शुरू हो गया। हाल ही के दिनों में सोने की कीमत 58,847 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड पर पहुंच गया था। हालांकि वहां से सोना करीब 2,000 रुपए सस्ता हो गया। सराफा बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट आएगी। इसका असर आज भी सोने और चांदी के भाव को देखने को मिला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 55,000 रुपये गिरावट के साथ 56,865 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। ईंधन और बिजली की कीमतों में कमी आने से थोक महंगाई जनवरी में लगातार 8वें महीने घटकर 4.73% पर आ गई। थोक महंगाई दर में लगातार 8वें महीने गिरावट दर्ज की गई। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर दिसंबर 2022 में 4.95% और जनवरी 2022 में 13.68% थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई हालांकि जनवरी में बढ़कर 2.38% हो गई। दिसंबर 2022 में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 1.25% घटी थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, जनवरी 2023 से मुद्रास्फीति में गिरावट खनिज तेल, रसायन और उसके उत्पाद, कपड़ा, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खाद्य उत्पाद के दाम घटने के कारण आई है। जेडीयू नेता और विधान परिषद सदस्य गुलाम रसूल बालियाबी ने अब बीजेपी पर निशाना साधा है। बीते दिन जहां उन्होंने योग गुरु रामदेव और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला, तो वहीं उन्होंने अब बीजेपी को लेकर कहा है कि वो अपने क्राइम को छिपाने के लिए हमारे आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही बालियाबी ने आर्म फोर्सेस में मुसलमानों की अच्छी आरक्षण मांग की है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बालियाबी ने कहा, बीजेपी हमेशा हमारे आर्म फोर्स का इस्तेमाल और क्राइम को छिपाने के लिए करती है। पुलवामा आतंकी हमले में शामिल 19 आतंकवादियों में से 8 मारे गए और 7 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 पाकिस्तानी सहित 4 अभी भी जीवित हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले की 4थी बरसी पर यह जानकारी दी। लेथपोरा स्मारक पर पुलवामा हमले के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अतिरिक्त डीजीपी विजय कुमार ने कहा, 3 पाकिस्तानी सहित 4 अभी भी जीवित हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने घटना के लिए जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद के लगभग सभी टॉप कमांडर को निष्प्रभावी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि सीपीएम और कांग्रेस दोनों हमले भयभीत है। पूर्वोत्तर में इस बारे में कहा है कि यहां पे भाजपा के लिए चुनाव परिणाम काफी बेहतर होगा। उन्होंने कहा, हमने पहले त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए चलो फुलाटाई का नारा दिया था, इस बार भविष्य को और बेहतर बनाने का नारा दिया है। हमने त्रिपुरा में स्थिति को बदला है, वहाँ बजट भी अच्छा किया गया है। पूर्वोत्तर में भाजपा ने हिंसा को समाप्त किया है। इसके अलावा नशे को कारोबार पर भी सख्ती से नकेल कसी है। एक न्यूज एजेंसी को दिया इंटरव्यू में हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कारोबारी अडानी से जुड़े विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है।
समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां सीएम नीतीश कुमार शेरपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद समीक्षा बैठक में सीएम ने नगर भवन, सिटी पार्क और एक अमृत पार्क का अनावरण किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और जीविका दीदी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लोगों से जानकारी ली। वहीं मौके पर मौजूद यहाँ पे लोगों ने भी इनका साथ दिया। और आपको बता दें कि यहाँ पर भी नीतीश कुमार का जलवा कायम रहा और लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने दौरे में कामयाब हो रहे हैं। वहीं 15 फरवरी को सीएम पूर्वी चंपारण जाएंगे। सीएम गोपालगंज से हेलीकॉप्टर से मोतिहारी पुलिस लाइन आएंगे। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में आज से इंटरनेट की 5G स्पीड शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में जियो के 5G नेटवर्क को लॉन्च किया। शिमला बिलासपुर मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर उनके विधानसभा क्षेत्र नादौन में 5G की सेवा शुरू हो गई। इसके पहले शिमला में एयरटेल भी 5G सेवा शुरू कर चुका है। अब रिलायंस जियो ने भी 5G लॉन्च कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जियो ने जिस तरह 4G को लॉन्च किया और 1 साल निःशुल्क सेवा दी, उसी तरह 5G सेवा को भी हिमाचल में 1 साल के लिए फ्री किया जाए, ताकि हिमाचल में अधिक से अधिक लोग 5G मोबाइल खरीद कर इस सेवा का लाभ उठा सके। भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर उपयोगकर्ताओं के लिए एक नई चेतावनी जारी की है, जो उन्हें गंभीर संकट में डाल सकती है। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का इस्तेमाल करने वालों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई यह दूसरी चेतावनी है। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर विंडोज पीसी के साथ पहले से इंस्टॉल आता है। हालांकि कई लोग इसका उपयोग केवल गूगल क्रोम डाउनलोड करने के लिए करते हैं। गूगल क्रोम की तुलना में माइक्रोसॉफ्ट एज का उपयोगकर्ता आधार बहुत कम है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।